इन रब्बका बेशक आपका रब, ला अलबत्ता, बिल मिरसाद घात में है। रा साद और दाल रसद, ये वैसे तो इमदाद करने के माने में भी इस्तेमाल होता है या इमदाद के लिए आने वाले फौज के जत्थे के लिए भी इस्तेमाल होता है रसद, और इमदाद पहुंचाना असले के ज़रिए से। लेकिन चूँकि ताज़ा दम दस्ता जो मदद के लिए आता है या ताज़ा दम लोग जो मदद के लिए आते हैं, वो भी गोया कि मदद इस तरह होती है कि दुश्मन को मजबूत पकड़ने के लिए। और रसदगाह जो है वो ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ से नज़ारा किया जाए, देखा जाए। उर्दू में इसके लिए लफ्ज़ कमीन गाह का भी इस्तेमाल होता है, जहाँ बैठकर दुश्मन की नकलो हरकत को बगौर देखा जाए या सितारों के हरकत को देखा जाए, सितारों की जो जगह हैं उनको देखा जाए, मुताला किया जाए। रसदगाह, तजर्बागाह या रसदगाह, या जहाँ पे साइंसदान बैठकर कायनात का मुताला करते हैं, उसको भी रसदगाह कह सकते हैं। असल में तंग जगह जहाँ से दुश्मन का गुजर हो और उसको पकड़ने, उसको जकड़ने या उसको तबाह करने का इंतज़ार किया जाए, वो है मिरसाद। ये ज़र्फ हो गया, ऐसी जगह जिस जगह पे दुश्मन का इंतज़ार हो रहा हो। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, बेशक आपका रब अलबत्ता घात में है। ऊपर जितनी भी कस्में खाई गई हैं, उन सारी कस्मों को बतौर दलील पेश किया गया है, या तीन बागी कौमों का जिक्र किया गया है, इनको भी बतौर दलील पेश किया गया है। और उसका जवाब कसम, यानी जिस बात के लिए कसम उठाई गई है वो ये है कि आपका रब अलबत्ता घात में है। ये जवाब कसम है। यानी पीछे जो 12-13 आयात गुजरी हैं, इन 13 आयात में जो जिक्र था वो इस बात का यकीन दिलाने के लिए था कि इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। और इस जुमले में भी जुमला इस्मिया है, शुरू में इन्ना भी है, खबर पर ला भी है। ये सारी चीज़ें और ज़्यादा यकीन दिलाने के लिए हैं कि इस बात को दिमाग में बिठा लें। एक मोमिन को इस बात का यकीन होना चाहिए कि आपका रब अलबत्ता घात में है। यहाँ पे घात में होने का एक मतलब तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पूरा इल्म है, मुकम्मल तौर पर आगाही है, मुकम्मल तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते हैं एक आदमी के बारे में। दूसरा इसका माना यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की ज़िंदगी में होने वाले तमाम अमाल को एक ऐसी तरतीब से महफूज फरमाया है कि क़यामत के दिन उसके सामने उसको पेश किया जाएगा। और तीसरा इसका माना यह है कि जब भी कोई आदमी काम करता है, उसके काम का उसके अमल का एक रद्द अमल सामने आ जाता है, दुनिया में हो ही जाता है कि कोई भी आदमी कोई काम करेगा, अमल करेगा, उसका रद्द अमल उसके सामने होगा। तो ये भी मिरसाद है कि जब भी कोई करता है उसका रद्द अमल उसके सामने आ जाता है। जब भी कोई आदमी कोई काम करता है उसका रद्द अमल उसके सामने आ जाता है। ये भी मिरसाद है। एक घात है, जब एक आदमी घात जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त घात लगाए हुए हैं, इसका मतलब ये होगा कि आप कोई भी काम करोगे उसका रद्द अमल आपके सामने आएगा। जैसे सूरत ज़ुख़रुफ़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वमन यअशु अन ज़िक्रिर रहमान, वो शख्स के जो गाफिल हो गया रहमान के ज़िक्र से, नुक़य्यिज़ लहू शैतान, उसके पीछे हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं, फ़हुव लहू क़रीन, अब ये उसका दोस्त रहेगा। तो जब गफलत होगी इन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम से, अल्लाह की हिदायत से गफलत होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आमाल बताए हैं उनको जब नज़रअंदाज करेंगे तो एक शैतान साथ लग जाएगा जो हर वक्त आपको उलट पुलट ही हिदायत देगा, जो आपकी तबाही का ही सामान करेगा। तो ये एक मैंने आपके सामने जिक्र किया है कि अमल का रद्द अमल, कोई भी काम इंसान करेगा उसका रद्द अमल होगा दुनिया में। तो ये क्यों होता है? इसलिए कि तेरा रब लबिल मिरसाद, अलबत्ता घात में है, जो काम आप करेंगे उसका रद्द अमल होगा। दूसरा इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में जितने भी
किए जाने वाले काम इंसान के लिखवाए हैं, उसका आखिरत में भी हिसाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लेंगे। यानी क़यामत के दिन ईमान का हिसाब होगा, ईमान कैसा है, नमाज कैसी है, रोज़ा कैसा है, हज जो किया था वो कैसा है, ज़कात जो दी थी वो कैसी है, इन सारी चीज़ों का हिसाब किताब होगा। सिला रहमी की थी, कैसी सिला रहमी की थी, जो आपके पास इख्तियारात थे उन इख्तियारात का किस तरह इस्तेमाल किया था, इन चीज़ों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछेंगे। माल कहाँ से कमाया था, कहाँ पे खर्च किया था, इल्म क्या हासिल किया था, उस इल्म पर अमल कितना किया था, इन सारी चीज़ों के बारे में हिसाब किताब होगा। तो मिरसाद का एक माना ये है कि इंसान ने जो दुनिया में किया है उसका रद्द अमल दुनिया में भी मिलेगा, और जो अमल किया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको लोहे उसे उसके नाम आमाल में महफूज फरमाया है, और क़यामत के दिन उसके बारे में पूरा हिसाब किताब होगा। अब जब हम देखते हैं कि मिरसाद मिरसाद घात लगाने की जगह होती है, और जब एक आदमी दुश्मन के इलाके से गुजर रहा होता है और दुश्मन वहाँ पे घात लगा कर बैठा होता है, तो उस वक़्त होता तो ये है कि दुश्मन जो घात लगा कर बैठा है वो इसलिए बैठा है कि मैं अपने मद्दे मुकाबिल को चलने का मौका न दूं, मैं अपने मद्दे मुकाबिल को ऐसा मौका न दूं कि इस हद से वो आगे गुजर सके, इस जगह से वो पार हो सके। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिरसाद का लफ्ज़ भी इसीलिए इरशाद फरमाया है कि हम मिरसाद को, कमीनगाह को बहुत अच्छे तरीके से दुनिया में समझते हैं। कुछ हुदूद ऐसी हैं जहाँ से आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को बढ़ने नहीं देते। यानी दुश्मन अपने घर से चल पड़ता है, असला उठा लेता है और नारा लगा देता है, मद्दे मुकाबिल के बारे में कई चीज़ें करता जाता है, लेकिन उसको एक हद तक आने की मौका दिया जाता है, वहाँ से आगे नहीं गुजरने दिया जाता, वहाँ से उसको दबोच लिया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी इसी तरह फरमाते हैं, तिल्का हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा, ये अल्लाह की हदें हैं, इनके करीब मत आना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर आदमी के लिए एक हद मुकर्रर फरमा दी है, उस हद से आगे नहीं बढ़ने देते। उस हद तक जब कोई पहुंच जाता है गुमराही करते करते और दंगा फसाद करते करते और नाफरमानी और बगावत करते करते, तो वहां से उसको दबोच लिया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर एक के लिए अलग अलग हुदूद मुकर्रर फरमाए हैं। कई जगह फरमाया कि हम खूब खुशहाल होने देते हैं, जब खुशहाल होकर इतराना शुरू कर देते हैं तो तब हम पकड़ लेते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पकड़ने का मौका रखा हुआ, पकड़ लेते हैं, दुनिया में ही पकड़ लेते हैं, और आखिरत में तो फिर दोबारा चेक किया जाएगा, दोबारा जो है वो हिसाब किताब लिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल हमें इस बात से बाखबर रहने की तौफीक अता फरमा दें कि हमारे पास जो नेमतें हैं ये सिर्फ और सिर्फ मकाम और मर्तबा पाने के लिए हैं, न कि इस पर इतराने की कोई गुंजाइश है।